नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन शुक्ला अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लेके आ रहे हैं क्लास 10th के मैथ का महामैराथन क्लास और पूरे किताब का एक एक क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट है उसका निचोड़ लेके आए हैं और आप लोगों को सामने यहाँ पे उसको सॉल्व किया जाएगा। और यह गारंटी है, अगर ये वीडियो पूरा अच्छी तरीके से आप लोग देख लिए तो पेपर में बैठोगे और 70 में 70 लेके आओगे। कोई किसी का माई का लाभ उसको काट नहीं सकता। ठीक है बेटा, आप लोग कमेंट करते हो, थोड़ी सिस्टम की प्रॉब्लम की वजह से हम आप लोगों को कमेंट के रिप्लाई नहीं दे सकते। और दूसरी बात क्या है कि पेपर सर पे है, हम सोचते हैं जितना क्वेश्चन आप लोग पढ़ लो, जितना तैयार हो जाए उतना आप लोगों के लिए बेटर होगा, इसलिए हम कमेंट का रिप्लाई देना उतना जरूरी नहीं समझते हैं जितना यहाँ पे पढ़ाना। तो हमारी आप लोगों से एक विनम्र अनुरोध या निवेदन समझ लो कि आप लोग जितना हो सके उतने पढ़ाई पे फोकस करो, उतना जितना कमेंट पे करते हो उतना अगर पढ़ाई पे फोकस करोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन तैयार होगा। तो चलो हम एक एक क्वेश्चन जो बनाए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप लोगों के सामने यहाँ पे सॉल्व करा रहे हैं और गारंटी है इसको सॉल्व करोगे, इसका नोट्स बनाओगे, एक दो बार रिवीजन करोगे तो पेपर में हल्ला बोल करोगे। ठीक है, तो दिया पहला क्वेश्चन क्या दिया है, किसी धनात्मक पूर्णांक। तो पहला क्वेश्चन बेटा लिख लो, क्या दिया है, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो पहला दिया ऑप्शन बेटा, इसमें p दिया है ए वाला और b दिया है बाबू p+1 दिया है और c वाला दिया है, क्या दिया है 2p दिया है और d दिया है बेटा 2p+1। तो विषम धनात्मक पूर्णांक का रूप जो होता है बेटा वह होता है 2p+1 के रूप का। यह आंसर आपका डी वाला करेक्ट आंसर होगा। इसको नोट करो, फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको मिटाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 15, 18 और 24 का लसागु बताइए। तो बाबू यहाँ पे करोगे 15, 18 और 24। तो 15 का फैक्टर जब करोगे बेटा तो 3 गुणे 5 हो जाएगा। 18 का करोगे तो कितना, 2 3 6 त्रिक 18 हो जाएगा। 24 का करोगे 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 हो जाएगा। तो इसका जब एलसीएम निकालोगे बेटा तो देखो 3 क्या है, कॉमन है तीनों में, 3 को छोड़ो 2 यहाँ पे है बेटा, तो 2 हो जाएगा और फिर 2 बार और बच रहा है, हो गया 2 खत्म। हाँ, 3 कितनी बार है बेटा, एक बार यहाँ पर है, एक बार तीनों में, और 5। तो 2 दूनी 4 तिया नहीं, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24। इसका जब गुणा करोगे बेटा 24 तिया कितना हो जाएगा 72 और 72 पंजे 5 2 10 5 7 35 36 360। इसका एलसीएम जो होगा बेटा, एलसीएम हो जाएगा 360। इसका राइट ऑप्शन जो होगा डी वाला, डी 360 जो दिया है वही क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कर लो आप लोग, फिर चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इतना समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा दिया है HCF 252 594 का 18। HCF दिया बेटा, HCF दिया है किसका 252 और 594 का, कितना दिया बेटा 18। क्या पूछा हमसे, हमसे एलसीएम पूछा। क्या पूछा बाबू मेरे लाल, मेरे हीरो, मेरे शेरो, हमसे क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है। तो देखना यहाँ पे क्या होगा, जो होता है HCF गुणे एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या गुणे क्या होती है दूसरी संख्या। कितना कर लोगे आप लोग, HCF पता है 18 गुणे एलसीएम हो जाएगा पहली संख्या 252 दूसरी संख्या 594। तो एलसीएम बराबर 252 गुणे 594 बटे 18 कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे 2 से काट दो बेटा, 2 9 18, यहाँ पे काटोगे 2 1 2, 2 दूनी 4 और 2 6 12, 126 होगा। फिर 3 से देखो बेटा कटेगा, 3 त्रिक का 9, यहाँ देखो 3 से कटेगा कितना, 9 4 13 5 18 कटेगा बेटा, 3 से काटो, 3 1 3, 2 बचा कितना हुआ 29, 3 9 27 हो जाएगा बेटा। फिर कितना बचा, 2 बचा, 3 बटे 24 198। फिर 3 से काट दो क्योंकि 9 8 1 9 9 18, 3 से कट जाएगा, 3 6 18 और 3 6 18। तो करोगे बेटा 126 गुणे 66, 126 और 66 का गुणा कर लोगे, इसका बेटा क्या आएगा, HCF आ जाएगा लगभग 8316। इसका जो 8316 है बेटा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाला है, सी इसका होगा राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत होगा भी नहीं और होने भी नहीं देंगे अगर मन से तुम लोग पढ़ोगे। चलो 3 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, आते हैं इसको मिटाते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण का युग्म के एक्स प्लस वाई बराबर के स्क्वायर दिया है, के एक्स प्लस वाई इजकल टू के स्क्वायर, और क्या दिया है, एक्स प्लस के वाई इजकल टू एक्स प्लस के वाई इजकल टू एक के अनेक हल हैं। तो बेटा इसको एक मान लें, इसको समीकरण नंबर 2 मान लें। यहां से जब बाबू a1 x प्लस b1 y प्लस c1 से कंपेयर करेंगे, a1 का वैल्यू होगा k और b1 का वैल्यू होगा y और c1 का वैल्यू होगा k स्क्वायर और a2 का वैल्यू होगा, देखो x के आगे कुछ नहीं है तो एक रहता है बेटा, a2 का वैल्यू 1 हो जाएगा, b2 का वैल्यू k हो जाएगा, c2 का वैल्यू 1 हो जाएगा। कहा अनेक हल है, क्या बोला बेटा क्वेश्चन में कि अनेक हल है। अनेक हल का कंडीशन होता है, कौन सी कंडीशन होती है मेरे लाल, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। यह कंडीशन होता है बेटा अनेक हल के लिए। a1 का वैल्यू है k, a2 का वैल्यू कितना है बाबू 1 बराबर b1 का वैल्यू है y और b2 का वैल्यू है k और c2 का वैल्यू कितना, c1 का वैल्यू है बेटा कितना, c1 का वैल्यू है, एक मिनट सॉरी बेटा, यहाँ पे b1 का वैल्यू y नहीं लिखा जाता है, उसके आगे जो रहेगा वही लिखा जाता है, यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद c1 का वैल्यू कितना है बाबू k स्क्वायर और c2 का वैल्यू कितना है 1। अब देखो सब जब बराबर है, इसको और इसको उठा के हम ले लेते हैं तो k अपान 1 इक्वल टू 1 अपान k हो जाएगा इतना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे k स्क्वायर इक्वल टू 1 तो k इक्वल टू हो जाएगा बेटा प्लस माइनस 1, k का जो वैल्यू होगा बेटा प्लस माइनस 1 होगा। कोई ऑप्शन दिया है, हाँ ऑप्शन नंबर ए वाला दिया है प्लस माइनस 1, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कर लोगे बिंदास। 4 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, नोट करो इसको और मिटाते हैं, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा बाबू मेरे लाल, मेरे शेर, मेरे हीरो। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल माइनस 2 है तो p का मान बताइए। x स्क्वायर और क्या दिया बेटा, माइनस नहीं प्लस 2x माइनस पी इक्वल टू 0 का एक मूल माइनस 2 दिया है, तो मतलब एक मूल दिया तो बेटा x का वैल्यू दिया है माइनस 2, तो p का वैल्यू पूछा है, क्या पूछा हमसे, p का वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब है जो करा रहे हैं आप लोगों को, ये दिमाग में ठोक लेना, हथौड़ी और कीली जैसी ठोकी जाती है वैसे, क्योंकि ये क्वेश्चन सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे x का वैल्यू रखोगे माइनस 2 तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 2 माइनस पी इक्वल टू 0, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का कितना हो जाएगा 4 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बेटा 2 दूनी 4 माइनस पी इक्वल टू 0। तो देखो इससे कट जाएगा, p उधर जाएगा तो p का वैल्यू जो आएगा घुमा फिरा के बेटा कितना आएगा 0 आएगा, मतलब जो राइट आंसर होगा इसका b वाला होगा, b इसका राइट आंसर होगा क्योंकि उसमें 0 दिया है, ठीक है। कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आदेश है हम लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। तो बेटा 5x स्क्वायर माइनस 3x और क्या दिया है प्लस 2 प्लस 2 इक्वल टू 0, इसके मूलों का योग पूछा है। मूलों का योग होता है बेटा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये होता है मूलों का योग। तो क्या करो, इसका कर दो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो बाबू मेरे लाल जब तुलना करोगे यहाँ पे a का वैल्यू हो जाएगा 5, b का वैल्यू हो जाएगा माइनस 3 और c का वैल्यू हो जाएगा 2। अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग पूछा है बाबू, तो माइनस b का वैल्यू है माइनस 3 और a का वैल्यू कितना है 5, तो माइनस माइनस प्लस 3/5, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3/5। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो इसको कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन
क्या कहता है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। बेटा 3x² - 6x प्लस क्या दिया है k = 0। बाबू कहा है मूल समान है, मूल बराबर होते हैं या मूल समान होते हैं तो बेटा d का वैल्यू होता है 0। ठीक है, और d बराबर क्या होता है बेटा, d का मान होता है b² - 4ac। यहाँ पे क्या करना, इसका मेरे लाल मेरे हीरो ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना कर देना। तुलना करने पर करोगे a का वैल्यू हो जाएगा 3, b का वैल्यू -6, c का वैल्यू k हो जाएगा। इतना कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाबू d बराबर 0 रखना है तो d का वैल्यू b² - 4ac = 0, b का वैल्यू -6 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 3 × c का वैल्यू k = 0। इतना कर लोगे आप लोग, माइनस का स्क्वायर प्लस और 6 का 36 माइनस कितना हो जाएगा 12, k = 0। 12 को k के उधर लेके जाओगे बेटा तो हो जाएगा = 36, तो k = आ जाएगा बेटा 12 × 3 = 36। k का वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा। 3 दिया बेटा, हाँ ऑप्शन ए दिया है 3 और वही राइट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए और होगी तो हम होने देंगे नहीं, समझे। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखते क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 7x² - 28 = 0। 7x² - 28 = 0 का मूल है, मूल निकालना बेटा। इसको लिख सकते हैं 7x² = 28, इससे काटोगे 7 × 4 = 28, x² = 4, तो x = कितना होगा बेटा ±2। क्योंकि बेटा द्विघात समीकरण है, इसमें दो मूल निकलना कंपलसरी है, तो दो मूल हो जाएगा 1 + 2 1 -2। ऑप्शन में कोई दिया है बेटा, सी वाला ऑप्शन दिया है ±2 और यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 के कह रहा है बेटा, दो आकृति जिनकी आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से क्या हो, अमाप समान ना हो कहलाती है। बेटा दो आकृति जिनके आकार समान हो और मतलब आकार समान हो, जैसे बेटा यह गोला है तो यह भी इसी आकार में, यह त्रिभुज है तो यह भी क्या है बेटा आकार त्रिभुजाकार है। यह नहीं है कि यह त्रिभुज है तो यह गोला, ऐसा नहीं है। तो बेटा ऐसी आकृति मेरे लाल क्या कहलाएगी। पहला ऑप्शन दिया सर्वांग समभुज आकृति, कमेंट करो जल्दी से आप लोग, इसकी आकृति क्या कहलाएगी, सर्वांग सम कहलाएगी। दूसरा क्या दिया है समान आकृति, तीसरा दिया समरूप आकृति, चौथा सममित आकृति, कौन सी होगी। तो आप लोग कमेंट करो जल्दी से, और इसका जो राइट आंसर होगा बेटा सी होगा। कौन सा, सी वाला समरूप आकृति। क्या कहलाएगी बेटा मेरे लाल, समरूप आकृति। ठीक है, चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है त्रिभुज एबीसी में रेखा एडी कोण बीएसी का अर्धक रेखा है। बेटा एक त्रिभुज दिया है ए बी सी, ऐसे कुछ दिया है ए बी और सी, और इसमें एडी कोण इसका ए का अर्धक है बोला है बेटा, यहाँ पे डी इसका अर्धक है। यह क्या दिया बाबू, उसके बाद अर्धक रेखा बीडी अनुपाते सी डी का, बीडी अनुपाते सी डी का या डी सी का। क्या पूछा बेटा हमसे, अनुपात पूछा है। ठीक है, बीडी अनुपाते डी सी लिख लो बेटा। और यह दिया है बाबू, कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, यह भुजा दिया है 6 सेंटीमीटर, यह दिया है 5 सेंटीमीटर। तो बाबू कभी भी इसका अनुपात इससे पूछे और यह अर्धक हो तो क्या होता है, इसका अनुपात तुरंत हो जाएगा कितना, इसका 6:5, 6:5 दिया कोई ऑप्शन, हाँ ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है बेटा, सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए। त्रिभुज एबीसी में कोण भी
का मान बताइए। बेटा एक त्रिभुज दिया है ऐसे, कुछ ऐसे दिया है, ठीक है, और यहाँ पे इसका नाम दिया ए, इसका बी, इसका सी, और सबका मान दिया बेटा, इसका दिया 6 कड़ी में 3, इसका दिया है कितना 6 दिया है, इसका दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। पूछ रहा है कोण बी का मान। बेटा कोण बी का मान, तो कोण बी का मान क्या होगा, अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं बेटा, तो 12 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस 6 कड़ी में 3 का स्क्वायर, तो 12 का 144 बराबर कितना 36, और प्लस 6 का 36 हो जाएगा बेटा, और कंडी में 3 का 3 हो जाएगा, तो 36 प्लस 36 यहाँ 108 मतलब 144। ये दोनों भुजा के वर्गों का योग बराबर इस भुजा के वर्ग के बराबर है, तो बेटा यह तुरंत होगा समकोण त्रिभुज। यहाँ पे कोण कौन सा होगा, 90 अंश होगा, तो कोण बी का मान कितना होगा बेटा, 90 अंश हो जाएगा। कोई ऑप्शन दिया है जिसका नाम मान, हाँ सी वाला, क्या दिया है बेटा, सी दिया है 90 अंश। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग नोट करो, हम 11 क्वेश्चन कर चुके हैं, उसके बाद चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। बराबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है बेटा, यदि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 2:4 के, तो जो 2:3 के अनुपात में है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात। बेटा संगत भुजाओं का अनुपात दिया हो तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या करना, दोनों का वर्ग कर देना, हो जाएगा 4:9। ठीक है बेटा, मिनटों नहीं सेकंडों में सॉल्व करना सीखो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आएगा ऐसे और लेके तुम बैठे रहोगे, जो कि सेकंड का क्वेश्चन है उसको 5 मिनट 10 मिनट लगाओगे, 2 मिनट 4 मिनट लगाओगे, टाइम वेस्ट होगा, और हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है मेरे लाल। तो कितना हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे, पूरे जलवे के साथ बैठना एकदम अपना, मतलब मस्त बिंदास। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि दो बिंदुओं 5,0 माइनस 12,0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 दिया बेटा, दो बिंदु, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, इसका निर्देशांक दिया है 5,0 और दूसरे वाले का दिया है कितना, दिया है -12,0। कह दिया बीच की दूरी निकालना बेटा, तो ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, बीच की दूरी का सूत्र होता है बेटा इन अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इन अंडर रूट x1 कितना होगा, ये हो जाएगा, y1 यह हो जाएगा, और x2 यह हो जाएगा, y2 यह हो जाएगा। करोगे बेटा तो x1 कितना है 5 और माइनस कितना बेटा 12, माइनस माइनस प्लस 12 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, इन अंडर रूट कितना हो जाएगा बेटा 17 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना बेटा बाहर निकालेंगे, बीच की दूरी ए बी बराबर 17, जो दिया होगा बेटा मात्रक जो भी होगा वही इकाई आ जाएगा। ठीक है, 17 इकाई या 17 कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो मजाक मजाक में हम लोग हंसते खेलते हुए दौड़ते कूदते हुए कितना 13 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो आ जाओ आप लोग बिंदास, और एक बार फिर से इस चैनल को अपने दोस्तों के पास, अपने फ्रेंड्स के पास, अपने रिलेटिव के पास, सबके पास शेयर कर दो, सब लोग आके मैथ तैयार कर लें, अच्छे से होगी। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन दिया 14 नंबर, किसी बिंदुओं Q दिया है बेटा -6,5 और R दिया -2,3 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु P a/2,4 है, तो A का मान ज्ञात कीजिए। बेटा एक रेखा दिया है जिसका यहाँ पे दिया है P, यहाँ पे दिया है R, P R दिया है, Q R दिया है, Q R दिया है, ठीक है, और इसका निर्देशांक कितना दिया है बाबू, दिया है -6,5, -6,5, और इसका निर्देशांक कितना दिया है बेटा मेरे लाल मेरे हीरो -2,3। ठीक है, इसके बेटा मध्य बिंदु, बीचों बीच वाले बिंदु पे एक बिंदु क्या बोला है, इसको मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु P है, इसका निर्देशांक है a/2,4। तो बेटा हमसे पूछा a का वैल्यू, क्या पूछा a का वैल्यू, तो बाबू इसको मानना x1, इसको y1 कर लोगे, इसको मानना x2, इसको y2 कर लोगे, इसका x इसका y हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो x बराबर होता है बेटा x1 प्लस x2/2 से करना आ जाएगा, x का वैल्यू है कितना a/2
बराबर x1 का वैल्यू 6 है और x2 का -2/2 करोगे बेटा। यहाँ से x का वैल्यू कितना है बाबू a/2। चलो ठीक है, यहाँ पे 2 है, 2 से 2 कैंसिल, a बराबर कितना हो जाएगा -6 -2 -8। ये हो जाएगा a का वैल्यू। तो -8 दिया ऑप्शन में बेटा, -6, 5 दिया है और -2, 3 सही है बेटा। -6 -8 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, a बराबर कितना आएगा बेटा, a बराबर आ जाएगा -8। ठीक है, कितना हो जाएगा a का वैल्यू बेटा -8 हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, कर लोगे आप लोग बिंदास। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है बाबू कि बिंदु कितना 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी है। बेटा 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी, बेटा मान लिया क्या है, एक बिंदु है P, जो कौन सा बिंदु है, मूल बिंदु है। इससे दूरी बेटा एक बिंदु यहाँ पे है Q, जिसका मान है 3, 4। बेटा 3, 4 दिया है। ठीक है, मूल बिंदु से दूरी पूछा है। मूल बिंदु का निर्देशांक आप लोग बचपन से इतने बड़े थे कह करते थे, तब से पढ़ के आ रहे हो, कितना होता है 0, 0। तो P Q के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, बीच की जब दूरी निकालोगे बाबू मेरे लाल, इन अंडर रूट क्या होगा, x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 का होल स्क्वायर कर लोगे। यहाँ पे बाबू यह x1 हो जाएगा, यह y1 होगा, यह x2 होगा, यह y2 होगा। इसका मान आएगा 0 -3 का स्क्वायर प्लस 0 -4 का स्क्वायर हो जाएगा इन अंडर रूट। इसका 9 हो जाएगा, इसका 16, 16 9 25 और इसका मान आएगा बेटा 5। पी क्यू के बीच की दूरी आएगी बेटा 5। ऑप्शन जो हमारा बैठा हुआ डी वाला वही क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना करने के बाद क्वेश्चन नंबर कितना कर लिए हम लोग, 16 क्वेश्चन कर लिए। कितना क्वेश्चन किए बेटा, 15 क्वेश्चन, सॉरी कितना क्वेश्चन किए हम लोग, 15 क्वेश्चन कर लिए। तो हो गया, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 से थोड़ा अच्छे से मुलाकात किया जाए। उस त्रिभुज का केंद्रक निम्न में से है जिसके शीर्ष 7, 5 शीर्ष दिया है बेटा 7, 5 और दूसरा दिया है 5, 7 और तीसरा दिया बेटा -3, इसके केंद्रक का क्या पूछा बेटा, निर्देशांक या शीर्ष पूछा है बेटा। तो केंद्रक x का हो जाएगा बाबू, इसको मान लेना x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3, इसको y3। तो केंद्रक x का निर्देशांक होगा बेटा, जब केंद्रक का पूछेगा x1 प्लस x2 प्लस x3, y कितने हैं बेटा ये 3। ठीक है, कर लोगे। y का होगा बाबू y1 प्लस y2 प्लस y3। ठीक है बेटा, और बटे यह भी हो जाएगा 3। x1 का वैल्यू 7 प्लस 5 -3 बटे 3 और इसका हो जाएगा बेटा 5 प्लस 7 प्लस 3 बटे 3। तो करोगे 5 में से 3 गया 2, 7 2 9 बटे 3 और इसका करोगे बेटा तो कितना होगा 7 3 10 5 15 बटे 3, 3 5 15 और 3 3 का 9। इसका केंद्रक जो आएगा बेटा वो आएगा 3, 5। कितना हो जाएगा बेटा 3, 5। कौन सा है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, कर लोगे ना मेरे लाल, अरे तुम लोग तो तुम दहाड़ोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग कर चुके हैं। आओ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, रख हौसला हम आसमान को भी झुका देंगे, मैथ के पेपर का में बैठ के हम गर्दा और गर्दा उड़ा देंगे। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 क्या कह रहा है बेटा, 2 cos कितना दिया बेटा 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1 यही दिया है। तो थीटा का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बेटा, थीटा का वैल्यू। तो इसको लिख सकते हैं cos 3 थीटा इक्वल टू 1/2। इसको लिख सकते हैं बेटा cos 3 थीटा इक्वल टू 1/2। cos कितना होता है, cos 60 हो जाएगा। ठीक है, क्या करना, दोनों पक्षों का कंपेयर कर देना, तुलना करना।
यहाँ पे 3 थीटा इक्वल टू 60 हो जाएगा, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑप्शन जो डी वाला होगा यही क्या करेगा इस क्वेश्चन में तहलका मचाएगा। क्या मचाएगा? तहलका, मतलब सही होगा। ठीक है बेटा, 17 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है 2 tan, देखो दिया बाबू 2 tan 30 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान क्या होगा? ऑप्शन दिया बेटा sin 60, cos 60, tan 60, sin 30। तो बाबू इसका तो मान दो तरह से निकल सकता है, लेकिन आप लोगों को मान याद है तो रख दो, मान रख के ही निकाल लो। 2 tan 30 का वैल्यू हो जाएगा 1 बटे करड़ी में 3, कर लोगे। उसके बाद 1 प्लस tan 30 का मान 1 बटे करड़ी में 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 बटे करड़ी में 3। ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 करड़ी में 3 का 3, 2 बटे करड़ी में 3, 3 1 4 हो जाएगा 4 बटे 3, या ऊपर जाएगा बेटा 2 बटे करड़ी में 3 गुणे 3 बटे 4। तो 3 को लिख सकते हैं करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, इससे कैंसिल आ जाएगा कितना? करड़ी में 3 बटे 2, जो कि बेटा वैल्यू होता है किसका? साइन 60 का। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बिंदास करोगे, और करना पड़ेगा तुम लोगों को, नहीं करोगे डंडा लेके पीटे जाओगे। ठीक है, तो आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो आ जाओ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 19 का उद्घाटन किया जाए। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर दिया 1 बटे 2, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा। दिया बेटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे 2, तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछा है। तो बाबू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जानते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 को 1 और कॉस का 1/2 हो जाएगा। स्क्वायर का वैल्यू कहीं रख दो बेटा, तो 2 का गुणा 1 में 2 माइनस 1 बटे 2, मतलब 1 बटे 2 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में कोई दिया है बेटा? डी, ऑप्शन नंबर डी दिया है, और ही इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। 19 क्वेश्चन कर लिए। चलो आओ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। आप लोग कमेंट किया करो कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, 20वें नंबर पे आ जाओ। 20वां नंबर क्या कह रहा है? 20वां नंबर कह रहा है बेटा 3 cot a बराबर 4, तो sec a का मान बताइए। 3 cot a इक्वल टू 4। ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए बेटा तो क्या करो? चुटकी बजाओ और उसको क्या करो? हवा में उड़ा दो। ऐसे चुटकी बजाओ और हवा में उड़ा दो, 1 सेकंड का काम है। देखो बेटा यहाँ पे cot a इक्वल टू हो जाएगा 4/3, यहाँ से tan a निकाल लो, हो जाएगा 3/4। ठीक है, sec a का वैल्यू पूछा है, तो sec स्क्वायर a बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है बेटा। करोगे यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a है बेटा, तो tan का 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 9/16। इसका यहाँ पे करोगे बेटा तो 16 9 25 बटे 16 sec स्क्वायर था बेटा, तो sec a का वैल्यू हो जाएगा 5/4। देखो कोई ऑप्शन दिया है 5/4 दिया है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आया मजा कि नहीं आया? गर्दा उड़ाओगे, गर्दा एकदम बैठ के। चलो आ जाओ, 20 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? तुम तो ठहरे परदेसी। आ जाओ, जब एक बिंदु दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण को प्रेषित करता है, जबकि प्रेषित बिंदु क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है, तो वह कहलाता है। एक दिया बेटा उन्नयन कोण, एक दिया त्रिभुज का कोण, अवनमन कोण, समकोण। बेटा एक क्षैतिज रेखा है और एक बेटा प्रेषित दृष्टि रेखा। यहाँ पे जो कोण बनेगा इसे थीटा जो होता है इसको हम कहते हैं उन्नयन कोण। क्या कहते हैं मेरे लाल, मेरे हीरो? उन्नयन कोण। यह हो जाएगा क्या? उन्नयन कोण होगा। उन्नयन कोण दिया कहीं पे? हाँ, ऑप्शन नंबर ए। ये क्या होगा बेटा? यही सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा ना? तो गाना कौन सा था? तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है बाबू?
कह रहा दो वृत्तों की परिधि में 2:3 का अनुपात है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो चलो ठीक है बेटा, वृत्तों की परिधि का अनुपात दिया है मेरे लाल 2:3 और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा हो तो कुछ मत करना, आंख बंद करना, उसके बाद खोल लेना और इसका स्क्वायर लिख देना बेटा 4, इसका स्क्वायर 9, 4:9। कोई ऑप्शन है? हाँ, ऑप्शन ए राइट आंसर। कर लोगे ना? अरे करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आ जाओ उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा? देखो बेटा, इसको लगाने का मेथड है, हम बता सकते हैं, लेकिन क्या करोगे, टाइम वेस्ट होगा और ऐसे क्वेश्चन आएंगे सेकंडों में सॉल्व करके निकल जाओगे आप लोग। तो वो विकल्पी 1 नंबर के लिए उसको सॉल्व करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 का क्या आदेश है? यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। बेटा परिमाप, परिमाप दिया है और क्या दिया बेटा? परिमाप बराबर क्षेत्रफल दिया है, दोनों बराबर, परिमाप 2 पाई आर और क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर से पाई गए चाचा के यहाँ और आर स्क्वायर से आर गया मामा के यहाँ। आर इक्वल टू कितना बचेगा? 2 मात्रक बचेगा। यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। दिया कोई? हाँ, ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। आया समझ में? चलो उसके बाद दिया बेटा क्वेश्चन नंबर 24। क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 24 दिया है। आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का क्या आदेश है हम लोगों के लिए। एक ठोस को एक आकृति से दूसरे आकृति में रूपांतरित करने पर नई आकृति का आयतन, पहला ऑप्शन दिया ए बढ़ेगा, कमेंट करो क्या होगा आप लोग। दूसरा दिया है बेटा घटेगा, तीसरा दिया है बेटा पहले के समान होगा और चौथा दिया है दोगुना होगा। तो बेटा एक आकृति से दूसरे आकृति नहीं, तीसरे आकृति नहीं, चौथे आकृति में बदलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसके आयतन में, जैसे था वैसे रहेगा, ठीक है। तो बेटा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पहले के समान ही उसका आयतन होगा। कर लोगे आप लोग बिंदास, कोई दिक्कत नहीं ना? आ जाओ 25 नंबर पे, ठीक है। 25 नंबर क्या कह रहा है कि एक शंकु को उसके आधार के समांतर एक तल की सहायता से काटा जाता है, फिर तल के एक और बने शंकु को हटा लिया जाता है, नया भाग कहलाता है। बेटा एक शंकु है कुछ ऐसे क्यूट सा प्यारा सा स्वीट सा होगा जैसे आप लोगों, ठीक है। एक शंकु है बेटा, उसके बाद इसके तल के समांतर बेटा यहां से क्या किया जा रहा है? इसको काट दिया जा रहा है। काटने के बाद जो शंकु है बेटा उसको हटा दिया जा रहा है। समझना आप लोग, थोड़ा सा इमेजिन करना, फीलिंग लाना। क्या होगा? यहाँ से इसको हटा दिया जा रहा है, ऊपर वाला भाग। जब ऊपर वाला भगवा हटा लोगे तो नीचे वाला भाग बचेगा। कैसा बचेगा? ऐसा बचेगा, कुछ ऐसा बचेगा, ऐसा बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा? तो यही पूछने का उसका मतलब है कि ई भगवा काव कहाला, ये काव कही जाला। क्या कहा जाता बेटा? इसको छिन्नक कहा जाता। क्या कहा जाता? शंकु का छिन्नक। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा बेटा? इसका राइट आंसर होगा। जलवा है जलवा, ठीक है। चलो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एक चीज ध्यान में रख के चलना। सब क्वेश्चन जितने भी करा रहे हैं अगर आप लोग देख लिए 3-4 दिन का वीडियो तो हम तो नहीं जानते कि आप लोग फिर 70 में 70 ना ला पाओ। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? 7 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक घन से एक बड़ा सब गोला काट कर निकाल दिया जाता है, इस गोले का आयतन होगा। तो बेटा 7 सेंटीमीटर घन का, मान लिया 7 सेंटीमीटर भुजा का एक घन है, ऐसे कुछ होगा। फीलिंग करना बेटा, घन बनाना अच्छे से आप लोग, क्योंकि हम आर्टिस्ट तो है नहीं लेकिन बनने की कोशिश करते हैं, बन नहीं पाते हैं, और आप लोगों की कृपा रही तो बन जाएंगे। फिर बढ़िया सा अच्छा सा क्या बनाएंगे? आर्ट बनाएंगे। और क्या हो गया बेटा? एक घन हो गया। इसकी भुजा कितनी है? 7 सेंटीमीटर, ठीक है बाबू। कहा इसमें से बड़ा सा गोला, तो बड़ा सा गोला जब काटेंगे बेटा क्या होगा? इसके मतलब पूरा इसके क्या होगा? सिरों को टच करेगा, तो जो गोला काटा जाएगा उसका व्यास हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा बेटा। तो त्रिज्या जो होगी वह होगी 7/2 सेंटीमीटर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। इस गोले का आयतन पूछा है बेटा मेरे लाल मेरे हीरो, तो गोले का क्या होगा आयतन? आप लोगों को पता होगा, होता है क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो बेटा 4/3 तो रहेगा, पाई का मान रख देना 22/7 आर क्यूब। आर का वैल्यू 7/2 आया है, क्यूब है तो 3 बार लिखना, ठीक है। 7/2
7/2, 7/2। 7 से 7 गए पापा के पास और 2 दूनी 4, 4 से 4 गए मामा के पास और 2 से 22 गया 11। ठीक है, बचेगा कितना बेटा, यहाँ पे 11 गुणे 7 7 49/3। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। लगभग आएगा बेटा 179.5 या 6 सेंटीमीटर क्यूब के करीब आएगा इसका मान। कर लेना आप लोग, देखो 179.5। हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। होगा होगा ना। चलो क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग कर चुके मजाक मजाक में, और आगे भी करते रहेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो मन लगा के। गलत सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक घूंट पानी चाहिए प्यास बुझाने के लिए। होगा नहीं होगा। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है बेटा मेरे लाल, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। बेटा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है, कौन कौन सी होती है बता दे रहे हैं हम। एक होता है बेटा इसका माप माध्य होता है, दूसरा होता है बेटा माध्यिका होती है, और तीसरा होता है बेटा बहुलक। यह तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें होती हैं, परिसर या मानक विचलन नहीं होता। इसमें दिया बेटा मानक विचलन लास्ट वाला, जो कि राइट आंसर होगा। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप यही नहीं होगा, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, कर लोगे ना। चलो अगला दिया है बाबू, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 28। इसको मिटाते हैं फिर 28 पे चलते हैं। देखते हैं 28 वाले क्वेश्चन का क्या आदेश है हम लोगों के लिए। 28 क्या लेके आता है हम लोगों के लिए। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। बेटा पूछा 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्या, तो 1 का 1 2 हो जाएगा बेटा, 3 4 5 6 7 8 9। तो प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होता है पदों की संख्या बटे पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो माध्य हो जाएगा बेटा जो समांतर माध्य होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9। अब बटे पदों की संख्या कितना है बेटा 9। अब इसको जोड़ने की जिम्मेदारी तो आप लोगों की है, क्योंकि जोड़ घटाना और गुणा भाग में माहिर हो आप लोग, हो कि नहीं हो। तो कितना हो जाएगा 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 28 8 36 9 45 बटे 9 बचे 45। इसका समांतर माध्य जो आएगा बेटा 5 आएगा, मतलब बी इज द राइट आंसर। हो जाएगा बेटा, जलवा है जलवा बिखेर दो रख के, आएगा कि नहीं आएगा, कर लोगे। चलो आ जाओ इसको मिटाते हैं फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 एकदम मतलब समझ लो कि एग्जामिनर को लेके आके बैठाए थे जो पेपर बनाता है, और उससे कहे हैं कि तुम एक एक क्वेश्चन बनाओ, कौन सा दे रहे हो, हमारे बच्चों की जरूरत है इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो आ जाओ क्या बेटा 29 एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप। अब बेटा अभी तक हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन करते गए और लॉन्ग क्वेश्चन बहुत सारा हम लोग किए हैं पिछले वीडियो में। आप लोग जरूर उस वीडियो को देखें, कि हमारा आप लोगों से निवेदन है, अनुरोध है। और अब जो कर रहे हैं 4-6 क्वेश्चन जो करेंगे इंपॉर्टेंट टू इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, और उसको गर्दा और गर्दा करेंगे उसका। एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। ठीक है बेटा, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। बाग की विमा ज्ञात कीजिए। तो बाबू माना बाग की लंबाई बराबर x मीटर हो जाएगा बेटा, और बाग की चौड़ाई क्या दिया बेटा y मीटर मान लिया। ठीक है, दोनों मान लिया। कहा इसका परिमाप कितना है बेटा, इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप हो जाएगा बेटा x + y। अर्ध परिमाप दिया ना बेटा, क्या दिया है बाग का अर्ध परिमाप, तो परिमाप बराबर हो जाएगा 36। तो अर्ध परिमाप मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई ही रहेगा, बराबर 36। इसको मान लेना समीकरण नंबर 1।
और दिया है, क्या कहा है बेटा कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। बेटा प्रश्नानुसार लिखना, प्रश्नानुसार लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई कितना है बेटा, ये लंबाई हो जाएगा, चौड़ाई ए हो जाएगा बराबर चौड़ाई, दोनों बराबर नहीं है बेटा, 4 मीटर लंबाई चौड़ाई से अधिक है, मतलब चौड़ाई में अगर 4 जोड़ेंगे तो लंबाई के बराबर हो जाएगा। तो लंबाई कितना है, x है, यह y है, प्लस 4 है, y को इधर लाओ, x माइनस वाई बराबर 4, इक्वेशन नंबर 2। क्या पूछा हमसे, बाग की लंबाई और चौड़ाई पूछा। बीमा मतलब बेटा क्या पूछा, लंबाई और चौड़ाई। तो क्या करेंगे हम, इक्वेशन या समीकरण 1 प्लस 2 कर देंगे, ठीक है। तो x प्लस वाई इजकल टू 34 और x माइनस वाई इजकल टू 4, इसको बेटा क्या करोगे, कैंसिल हो जाएगा, x 2x और 34 और 4 36 और 4 कितना होगा बेटा 40। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो x इजकल टू आएगा बेटा 20 और x की वैल्यू 20, तो y की वैल्यू निकाल लोगे, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो लंबाई 20 तो चौड़ाई 16 होगा बेटा, यह हो जाएगा 20, यह हो जाएगा 16। नहीं तो x का मान उठा के चाहे समीकरण 1 में रख देना, चाहे समीकरण 2 में रख देगा, y का वैल्यू अपने आप भागते हुए दौड़ते हुए क्या करेगा, कहेगा हम आ रहे हैं। ठीक है, कर लोगे बिंदास। चलो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 30। क्वेश्चन नंबर 30, एक चीज जान लेना बेटा, समझ लेना और सोच लेना दिमाग में कि जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत 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 इंपॉर्टेंट है सब। ठीक है बेटा, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या होगी, हमें बताना बेटा, वह भिन्न क्या होगी। माना अंश बराबर, मान लेना बेटा, माना अंश बराबर यक्स, ठीक है, और हर बराबर क्या बाबू वाई। तो भिन्न जो होगा, भिन्न क्या होगा बेटा, यक्स बटे वाई होगा। अब बाबू पहला शर्त क्या है लिखना, प्रथम शर्तानुसार, क्या लिखोगे, प्रथम शर्तानुसार यक्स में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो एक में बदल जाता है। ये बोला ना, हर अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें एक में बदल जाता है। इसको बेटा हम 1/1 लिख सकते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1, वाई को इधर लाओ, x माइनस वाई इक्वल टू 1 उधर जाएगा -2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरा शर्त क्या कह रहा है बेटा, लिखना द्वितीय शर्तानुसार, लिखोगे बेटा। दूसरा शर्त क्या कह रहा है, कह रहा है कि हर में एक जोड़ दे तो 1/2 हो जाता है। अंश में छेड़ना नहीं है, x है, हर में एक जोड़ना है, एक जोड़ने के लिए बोला है ना बेटा, तो y प्लस 1 हो जाएगा बराबर 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2x इक्वल टू वाई प्लस 1, y को उधर लाओ बेटा, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करना आप लोग बेटा, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देना, ठीक है मेरे लाल। समीकरण 2 माइनस 1 कितना दिया है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, और इसका कितना दिया है, x माइनस वाई इक्वल टू -2। घटाओगे बेटा या माइनस या प्लस या प्लस, अब प्लस माइनस गए मामा के यहाँ, 2x में से एक x बचेगा x, और बेटा यहाँ पे 2 1 3, x का वैल्यू हो गया 3, जो अंश होगा बाबू वह 3 होगा। और अंश का मान चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में उठा के, मतलब x का मान चाहे समीकरण 2 में चाहे समीकरण 1 में उठा के रखोगे। मान लिया हम समीकरण किसमें रख रहे हैं बेटा, 1 में रख दे रहे हैं, समीकरण 1 में x का मान, तो x माइनस वाई इक्वल टू -2 है, x का वैल्यू कितना है 3 है, माइनस वाई इक्वल टू -2, ए इधर जाएगा इधर आएगा, 3 + 2 इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू 5। बेटा जो भिन्न होगा वह हो जाएगा 3/5, अंश होगा बेटा 3 और हर होगा 5, आ जाएगा ना, कर लोगे नहीं कर लोगे बेटा, समझ लेना ये सब इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको कर लेना आप लोग। कॉपी पेन लेके बैठो और लिख लिया करो, और उसके 1 से 2 बार रिवीजन कर लेना, तभी पेपर में जाना, नहीं तो जाके वहां पे पछताना पड़ेगा, काश ध्यान से देखे होते। सर यही क्वेश्चन हो तो बता रहे थे, ठीक है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर बेटा हम लोग 30 कर चुके, क्वेश्चन 31 पे आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 31 का क्या
आदेश है हम लोगों के लिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। क्या करना है बाबू, समीकरण का मूल ज्ञात करना है। दिया है 1/x+4 और दिया है -1/x-7 बराबर 11/30। इसके मूल निकालना है बाबू। सबसे पहले इसको सॉल्व करो। इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा x-7 माइनस x+4, दोनों का आपस में बेटा x+4 और x-7 बराबर 11/30। इतना कर लोगे आप लोग। इसको खोल दो बाबू ब्रैकेट से, x-7 माइनस x-4, इसका करोगे x², x का 7 में करोगे -7x, 4 का x में करोगे 4x, -7 चौके 28 बराबर 11/30। बेटा x से x कैंसिल हो जाएगा, 7 4 -11, यहाँ पे x² -4, 3 7 में से 4 जाएगा 3x और -28 बराबर 11/30। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी बाबू। देखो 11 से 11 कैंसिल, यहाँ पे 1 बचेगा तो -1/x² -3x -28 बराबर 1/30। इतना करने के बाद बाबू क्रॉस मल्टीप्लाई करना, -30 बराबर ये हो जाएगा कितना, x² -3x -28। इसको उधर करो बाबू, हो जाएगा x² -3x -28 या +30 हो जाएगा बराबर 0। तो बाबू x² -3x -28 +30, तो +30 बराबर 0। 30 होगा, 28 + 30 होगा 2 होगा, कितना होगा 2 हो जाएगा। इसको तोड़ो बेटा, x², 2 1 2 -2x -x +2 बराबर 0। x कॉमन लोगे, x -2 -1 कॉमन लोगे, x -2 बराबर 0। x -2 कॉमन लोगे, x -1 लोगे बराबर 0। x बराबर 1 आएगा 2, 1 आएगा, इसके मूल होंगे 2 और 1। कर लोगे कि नहीं कर लोगे, इजी है कि नहीं है ना। बस थोड़ा सा ध्यान से करना, धैर्य रख के करना, ठीक है। चलो कर लो इतना, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 32 पे, इसको मिटाएं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है बेटा मेरे लाल, आ जाओ देखते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। बेटा एक बिंदु दिया है, यहाँ पे A मान लिया, यहाँ पे B मान लिया। इसका निर्देशांक दिया है -1, 7 और इसका निर्देशांक दिया है बेटा कितना दिया है, 4, -3। कहा है उस बिंदु का निर्देशांक, मान लिया यहाँ पे P है जो इसको 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, मान लिया। और बेटा कौन सा है बिंदु, x, y, इसका मान हो गया x1 y1, इसका x2 y2। इसका निकालना बाबू, क्या करेंगे यहाँ से जब देखोगे, इसको मान लेना m1, इसको मान लेना m2, मान लोगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो x बराबर होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 हो जाएगा बाबू। और y बराबर होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां से करोगे x बराबर m1 का वैल्यू 2, x2 का वैल्यू 4 और प्लस m2 का वैल्यू 3 और x का वैल्यू x1 का वैल्यू -1 और m1 प्लस m2 2 प्लस 3। यहां से करोगे y इक्वल टू m1 का 2, y2 का वैल्यू कितना है बेटा -3 प्लस m2 का वैल्यू है 3, y1 का वैल्यू है 7 अपान 2 प्लस 3। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। x इक्वल टू 8 -3/5 और y इक्वल टू -6 प्लस 21/5। करोगे बेटा x इक्वल टू 5/5, y इक्वल टू 15/5। इसका 1 होगा बेटा, इसका कितना होगा 3, इसका जो निर्देशांक होगा 1, 3 होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, करते रहो और करते रहो, बिंदास करते रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम जुनून और जोश के साथ, ठीक है। चलो आ जाओ, मिटाते हैं इसको, फिर चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ कि हमारा 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, सिद्ध कीजिए कि 6 मीटर होगा। बेटा एक मीनार है यह, और यहाँ से दूरी दो बिंदु है। मान लिया यहाँ पे बेटा एक बिंदु है, एक बिंदु ए हो गया, यहाँ पे बेटा एक बिंदु है बी, सी और डी। इसका बेटा यहाँ से इसको मिला दिए और यहाँ से इसको मिला दिए। एक कोण पूरक कोण है, इसको मान लिया थीटा, यह हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा, क्योंकि पूरक कोण जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है वही क्या कहलाता है, पूरक कोण कहलाता है। ठीक है, हो जाएगा। तो बताना है, सिद्ध करना है कि ये मीनार की जो ऊंचाइया होत बा ये कितना हुई, 6 मीटर हुई। ठीक है, चलो आ जाओ। तो त्रिभुज लिखना है ए बी सी में tan 90 माइनस थीटा बराबर, बेटा इसको 6 बताना है, पता नहीं, इसको मान लिया हम लोग कितना, एच मान लिए। ठीक है बेटा, इसको एच मान लिए, और यह दिया है बाबू यहाँ से यहाँ तक का 4, यहाँ से यहाँ तक का दिया है 9। चलो तो यहाँ से करोगे जब tan थीटा बराबर हो जाएगा एच बटे 4, tan 90 माइनस थीटा होता है बाबू cot थीटा बराबर एच बटे 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर त्रिभुज ए बी डी में जब देखोगे फिर tan थीटा बराबर फिर एच बटे 9, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो बेटा फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड करना, तो cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर एच बटे 4 गुणे एच बटे 9। cot इंटू tan होता है बेटा 1 एच स्क्वायर बटे 36, यहाँ से करोगे तो एच स्क्वायर बराबर 36, तो एच बराबर प्लस माइनस 6, तो माइनस लिया नहीं जाएगा, प्लस लिया जाएगा। ऊंचाई कितनी होगी मेरे लाल, मेरे हीरो, मेरे शेरो, 6 मीटर होगी। ठीक है, कर लोगे बिंदास, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है बेटा, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अप्रमेय संख्या है। ऐसा क्वेश्चन कहीं दे दिया, सबसे पहले लिखना माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या बेटा, एक परिमेय संख्या। तो बेटा जब परिमेय संख्या है तो √5 इक्वल टू a अपान b, यहाँ a b क्या है, सहअभाज्य धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है बेटा, इतना लिख लोगे। थोड़ा सा थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है। इसके बाद क्या करना, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर 5 हो जाएगा √5 का 1 स्क्वायर अपान b स्क्वायर, तो बेटा b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर बाई 5। अब यहाँ देखो क्या कर रहा है, 5 a स्क्वायर को विभाजित करता, 5 a स्क्वायर को लिख देना, को विभाजित करता है, अतः 5 a को भी विभाजित करेगा। इतना लिख लोगे बेटा। तो माना, क्या मानोगे बेटा, माना इसको मान लेना समीकरण नंबर 1, माना a इक्वल टू आ गया, मान लिया कितना आ गया बेटा 5k, a इक्वल टू कितना आएगा 5k। इतना करने के बाद बाबू तो a स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 5k स्क्वायर, जहां k एक धनात्मक पूर्णांक है। इस यहाँ पे क्या करना बेटा, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखेंगे समीकरण 1 में, तो b स्क्वायर इक्वल टू a का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे बेटा स्क्वायर करेंगे, सॉरी 5 नहीं होगी, यहाँ पे 25 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा 25 k स्क्वायर बटे कितना 5, इससे काटोगे आएगा 5, तो बेटा 5k स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5k स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, तो k स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर बाई 5 कर लोगे। यहाँ पे देखो बेटा 5 क्या कर रहा है, b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, क्या कर रहा है 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 5 b को भी विभाजित करेगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हम माने थे बेटा a और b से अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है, मतलब a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होना चाहिए, लेकिन 5 दोनों को काट रहा है, मतलब 5 दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है।
अतः लिखना बेटा यह हमारी कल्पना का विरोधाभास है। हो जाएगा बेटा, क्या होगा, यह हमारी कल्पना का विरोधाभास है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कर लोगे आराम से, बिंदास हो जाएगा ना बेटा। √5 का दे, 3 का दे, √7 का दे, आप लोग जानते हो जो कड़ी में होता है बाहर नहीं निकल सकता, वो सब क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होती है। चलो यहां से हो जाएगा बेटा, कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 34 हो गया। चलते हैं इसके आगे, इसको नोट कर लो चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है बेटा, क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरी टाइप का है, इसे थोड़ा सा ध्यान देके करना पड़ेगा आप लोगों को। और एक दो बार कर लिए तो फिर कभी बिंदास पूरी जिंदगी में, पूरे जीवन में, अपनी लाइफ में, मतलब अपनी वाइफ को भी पढ़ा दोगे अच्छे से, अपने हस्बैंड को भी पढ़ा दोगे अच्छे से। ठीक है, हो जाएगा बेटा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है मेरे लाल, कह रहा है निम्नलिखित युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। पहला दिया बेटा 5/x-1 और दिया है +1/y-2, यही दिया बाबू, बराबर दिया है 2। तो दूसरा दिया है 6/x-1 और क्या दिया है -3/y-2 बराबर 1 दिया है। एक क्वेश्चन दिया बेटा, इसमें क्या करना, मान लेना, माना 1/x-1 बराबर a और 1/y-2 बराबर b, तो रख दो। यहाँ पे हो जाएगा 5a प्लस कितना हो जाएगा बेटा, केवल यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, 1b हो जाएगा बराबर 2, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1, और यहाँ पे हो जाएगा 6a और -3b बराबर 1, समीकरण नंबर 2। तो बेटा इसको सॉल्व करना है, क्या करना, समीकरण 1 में 3 का गुणा करके समीकरण 2 से जोड़ दो। लिखना समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 से जोड़ने पर 15a प्लस 3b बराबर 3 दूनी 6, 6a माइनस 3b बराबर 1 करोगे बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा, 15 6 21 बराबर यहाँ पे a बराबर 6 1 7 हो जाएगा बेटा। a बराबर हो जाएगा 7/21, 7 3 21, तो a बराबर 1/3। अब a का मान बेटा चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में उठा के रख दो, तो 2 में रख दो, इजी रहेगा। a का मान कहां पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो जब समीकरण 2 में a का मान रखोगे बेटा, समीकरण 2 कितना दिया है, 6a माइनस 3b इक्वल टू 1 दिया है, a का वैल्यू रखोगे 1/3 माइनस 3b इक्वल टू 1, 3 2 जा 6 2 आएगा बेटा 2 माइनस 3b इक्वल टू 1, तो यहाँ से 3b को उधर लेके जाओ, 1 को इधर लाओ, 2 माइनस 1 इक्वल टू 3b, दोनों का 1/3 आ रहा है क्या, एक घटाएंगे बेटा यहाँ पे, तो कितना 3b इक्वल टू कितना आएगा 1 आएगा, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3, कितना कर लोगे बाबू। अब a का वैल्यू 1/3 है, a बराबर दिया है 1/3 से, एक इसको माने थे बेटा हम 1/x-1 को बराबर 1/3, तो x-1 बराबर 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां से करोगे x बराबर हो जाएगा बेटा 3 1 4 और 1/y-2 को माने थे, कितना माने थे बेटा b, और b का वैल्यू कितना 1/3 के, तो y-2 बराबर हो जाएगा 3, तो y बराबर हो जाएगा 3 2 5, ये हो जाएगा इसका मान। इसको थोड़ा सा समझ के आराम से करना बेटा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, ट्रिपल वेरी लगा है, और बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट पर्सन है, रहते हैं ऐसे ऐसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन रहते हैं, वैसे वैसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, 36 नंबर 35 हो गया, 36 नंबर पे चलते हैं, देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन का क्या आदेश है हम लोगों के लिए, फिर उसके हिसाब से उसको भी डील किया जाएगा।
मजा आ रहा है नहीं आ रहा? अगर मन से पढ़ोगे बेटा तो मजा आएगा। और क्वेश्चन ऐसी कोई क्वेश्चन नहीं है जो तुम्हारे भेजे में ना घुसे, अगर तुम लोग घुसाना चाहोगे तो। ठीक है। कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखा खींचिए जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हो। बेटा अब इसको, इस क्वेश्चन को अगर हम पेन और कॉपी प्रकार के साथ कॉपी पे बनाते हैं बेटा तो तुम लोगों को अच्छी तरह से समझ में आता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे बताने की, समझाने की। नहीं आएगा तो कमेंट कर देना, हम पेन और कॉपी पे बना के 6-7 क्वेश्चन है बेटा रचना के, जो कि आता है उसमें से एक क्वेश्चन और 6-7 नंबर दे के जाता है। तो क्या करना बाबू, इसमें एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बना लेना। ठीक है, अच्छा सा वृत्त बनाना। हमारे वृत्त पे मजाक या मत करना कि सर ये वृत्त टेढ़ा हो गया। बाबू 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके बना लिए। उसके बाद यहाँ पे मान लिया केंद्र है, यहाँ से एक त्रिज्या ले लेना। ठीक है बेटा, यहाँ से एक त्रिज्या ले लिए। अब बाबू जब स्पर्श रेखा खींची जाती है तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है, यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा। 90 दूनी 180, 60 यहाँ पे बनाना है। 60 180 60 240। यहाँ पे बेटा कितना, यहाँ पे क्या करना, प्रकार को रख के 120 अंश का कोण बना लेना। 120 अंश का कोण बनाना आप लोग जानते हो। यहाँ पे 120 अंश का कोण बनाओगे कुछ ऐसे आएगा बेटा, और यह भी 90 होगा, यह भी 90 होगा। अब 90 अंश के कोण पे यहाँ पे क्या करना बेटा, ऐसे एक रेखा खींच देना। ऐसे ऐसे एक रेखा, अंदर से नहीं जाना चाहिए, ऐसे यहाँ से बेटा एक रेखा ऐसे 90 अंश पे खींचना। यहाँ से भी बेटा एक रेखा 90 अंश पे खींचना। दोनों रेखा जहाँ पे निकलेंगे बेटा यहाँ पे 60 अंश हो जाएगा, और इसको मान लेना बिंदु P। ये होगा बेटा 120 का, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और यहाँ पे 90 का बनाना रहेगा तुम्हें, और यहाँ पे 90, क्योंकि बेटा स्पर्श रेखा जो जाती है वो 90 अंश के कोण पर बनती है। इस प्रकार दो स्पर्श रेखाएं बेटा क्या होंगी, यहाँ पे खींचा जाएंगी। इसी प्रकार खींचना रहेगा तुम लोगों को। कर लोगे बिंदास, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर होगी तो हम होने नहीं देंगे, कमेंट करना, हम कॉपी में सॉल्व करके अच्छी तरीके से बता देंगे आप लोग। रचना के चरण पूछा तो रचना के चरण भी लिख देना अच्छे से, जैसे जैसे किए हो वैसे वैसे लिखते हुए चले जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन कहा है 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जो इस भुजाओं के त्रिभुज को क्या कर रहा है बेटा, 2:3 के गुना में विभाजित कर रहा है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर क्या करना बेटा, 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ले लेना। यहाँ पे ए मान लिया, यहाँ पे बी। अब बाबू यहाँ पे प्रकार को रखना, 4 सेंटीमीटर खोलना और ऐसे यहीं कहीं पे चाप लगा देना, और फिर प्रकार को खोलना 6 सेंटीमीटर, यहाँ कहीं पे चाप लगा देना। दोनों जहाँ पे मिलेंगे यहाँ पे बेटा सी मान लेना बिंदु, और बिंदु सी को बिंदु ए से, एक मिनट, बिंदु सी को बिंदु ए से और बिंदु सी को बिंदु बी से मिला देना। मिलाने के बाद बाबू यहाँ से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींच देना, इसका नाम दे देना AX। 2:3 के बोला है बेटा। एक चीज देखना, दोनों में बड़ा कौन है, जो बड़ा होगा उतने भागों में इस रेखा को विभाजित करना। 3 है तो 3 भागों में विभाजित कर दे रहे हैं। इसका नामकरण कर देंगे A1 A2 और A3। इतना करने के बाद बेटा जो लास्ट में 3 है उसको क्या करेंगे, बिंदु बी से मिला देंगे। मिलाने के बाद इतने ही कोण पर, जितने कोण पे यह गया है, ऊपर वाला 2 है, 2 पे रखेंगे बेटा एक चाप लेंगे और इतना चाप माप कर एक चाप ऐसे लगाएंगे, और यहाँ से ऐसे सेम जाते हुए एक रेखा खींचेंगे। फिर इतने ही कोण पे, जितना यहाँ पे कोण है, इस पे रख के प्रकार को एक चाप ऐसे लगाएंगे, एक चाप लेके बेटा माप लेंगे, उसके बाद यहाँ से जाती हुई एक रेखा ऐसे खींचेंगे, और यह जो नया त्रिभुज बन रहा मान लिया C डैश, और यहाँ पे बेटा कौन सा है, B डैश। यही होगा बेटा जो इस त्रिभुज को 2:3 के अनुपात में विभाजित करेगा, यह हो जाएगा। और इसके रचना के चरण आप लोगों को लिखना है। इसी के साथ इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, और आप लोगों से जितना हो सके उतना चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए, और वीडियो को लाइक करके तभी जाइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।